नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। मेरे साथ में मेरे मेहमान हैं, प्रतिभा सिंह जी हैं, सुधार वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू के नेत्री हैं और संस्कृत बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है, लोकसभा चुनाव की का बिगुल फूंक दिया गया है। तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर ली हैं। उन्हीं पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस पर क्या कहना चाहें? देखिए, वर्तमान में जो देश की या फिर बिहार की, आप किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, तो 2005 से जब से बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, जब से हमारी सरकार बनी, तब से बिहार की राजनीति के बारे में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सवाल होना चाहिए। आप देख लीजिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास दर की बात हो, लोगों के लिए काम की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो अद्वितीय काम हुआ है इस सरकार में। और रही बात राजनीति की, तो यही एक ऐसी सरकार है, नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व वाली पार्टी वो सिर्फ राजनीति नहीं करती है, बल्कि जनता के लिए काम करती है, बिहार के लिए काम करती है। संस्कृत बोर्ड में आप सदस्य थी। बहुत सारे लोगों की शिकायत था कि संस्कृत बोर्ड में डॉक्यूमेंट के साथ में इधर उधर करके कई लोगों के नाम टाइपिंग मिस्टेक हो गया, किसी के पिताजी का नाम, किसी का एड्रेस टाइपिंग मिस्टेक हो गया और उसके नाम पर बहुत बड़े स्तर पर पैसा लोगों से लिया गया। ये भ्रष्टाचार का आरोप है और आम लोगों का आरोप है, जिन लोगों ने तकलीफ झेला है। आप उसमें सदस्य थे, क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, चूंकि मुझे बहुत लंबा टाइम तो नहीं मिला इसमें काम करने के लिए, मैं 7 महीने ही रही यहाँ, लेकिन मैंने भी देखा इन चीज़ों को। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक बिहार बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी होता है। तो ये इसको नहीं कहेंगे कि जानबूझकर की गई गलती है या पैसे का लेन देन कहाँ किया गया, वो मुझे नहीं पता। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक तो मानवीय भूल के कारण भी हो सकती है। जब से मैं गई तो मुझसे कई लोग, लगभग 50 लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है मैडम, इसको सुधरवाना है। हमने विभाग में कहा, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, किसी से एक पैसे नहीं ली गई, सबको बना करके जो लोग आप तक पहुंच गए, आप चूंकि उसमें सदस्य थी, इसीलिए वहां पे लोगों को तकलीफ नहीं हुआ, लोगों को परिश्रम नहीं करना पड़ा। मुझे भी सुनने में आया कि पैसे लिए जाते हैं। भाई, कौन देता है, किसको देता है, सामने आए तब तो। लोग कहते हैं, लोग से सुनते हैं, किसने किसको दिया, एक आदमी कहे तो अभी से सामने आकर के कोई कहता नहीं, बस सुनते हैं। मेरे सामने तो मैंने तो कहा था कि 50 से ऊपर लोग आए कि भाई हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है या फादर के नाम में गलती है। तो हमने कहा और हमने पूछा भी, कोई दिक्कत हुई? लोग बताते नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, स्लिप कटता है, जिनको तुरंत चाहिए तो तत्काल सेवा के लिए 500 रुपए का और रसीद कटता है, जो कि उनको रसीद दी जाती है उसकी। तो ये तो हर जगह बिहार बोर्ड में भी लगता है, सीबीएसई में भी लगता है, वहाँ ज्यादा चार्जेज है। छोटा सा एक सवाल इस पर उठता है कि अगर नॉर्मली जो विभाग काम करती है, तो हमने तो कहा कि भाई 10 से 15 दिन में निपटाइए इसको, क्योंकि प्रोसेस होता है ना, कई जगह कई टेबल पे फाइलें जाती हैं, प्रोसेस होता है, मिलान किया जाता है, तो टाइम तो थोड़ा लगता है। तो 10 से 15 दिन बस, उससे अधिक समय तो नहीं। हमारे रहते तो नहीं हुआ। सुधार वाहिनी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुधार वाहिनी के मुख्य क्या क्या काम है? देखिए, बेसिकली सुधार वाहिनी को बनाया गया नशाबंदी के लिए। नशाबंदी, जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं नशा के शिकार हो रहे हैं, क्या क्या होता है, सॉल्यूशन सूंघना या फिर कॉलिक्स वगैरह पीना, ये सब शिकायतें मिलती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, उन बच्चों के लिए काम करना है। काम क्या करना है? 3 टाइप के इस तरह के बच्चे होते हैं जो नशा के शिकार होते हैं। एक वो बच्चे जो इससे निकलना नहीं चाहते, उनके माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं कर। आप पूछने जाइए कि भाई आपका बच्चा नशा करता है, बोलेंगे नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं करता, किसने कहा आपसे। दूसरा टाइप वो होता है जो बच्चा नशा की गिरफ्त में आ गया, जिसके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा नशा छोड़ दे, बच्चा नहीं चाहता। तीसरा वो होता है जिसके कि माँ बाप और बच्चा दोनों चाहता है कि नशा से मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं छूट पाता। उन बच्चों को समझा करके, बुझा करके, तीनों टाइम
फर्स्ट टाइप वाला जो हमने कहा कि जिनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको बहुत समझाना पड़ता है, उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन 2 टाइप के जो लोग हैं, उनमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। उन बच्चों को समझाने से भाई सुधार गृह, नशा मुक्ति केंद्र में जाओगे, कहाँ जाएँगे, उनको भेज करके उनको नशा मुक्त करवाना। ये बेसिकली सुधार वाहिनी का काम है। दूसरा ये भी दूसरा और काम है कि जो लोग, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, नशाबंदी कानून, मैं उसी पर आ रहा था। आपका अनुभव क्या रहा है 7-8 साल में? देखिए, मेरा अनुभव अच्छा रहा। अनुभव ये रहा शराबबंदी को लेकर, पिछले साल जनवरी में हमें लगा कि जिस तरह से सदन चलता है तो हम लोग न्यूज सुनते रहते हैं, तो सब लोग, सारे विधायक लोग मुख्यमंत्री जी से कह रहे थे कि भाई बंदी सक्सेस नहीं है, इसको खोलिए खोलिए। हम लोग को लगा कि भाई शराब खुल जाएगा, बहुत गलत बात है, हम लोग प्रताड़ित होंगे फिर से। तो हमने संस्था की महिलाओं से संपर्क करना शुरू किया और लगभग 32 संस्थाओं ने हमारा साथ दिया। हमने कहा कि भाई हम लोग सड़क पर उतर करके शराबबंदी को समर्थन देंगे ताकि सरकार फिर से इसे चालू ना कर दे। तो 32 संस्थाओं ने हमारा साथ दिया। लगभग 10,000 महिलाएं गांधी मैदान से लेकर के वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क तक पैदल मार्च की शराबबंदी के समर्थन में। तो हमने ये काम किया और आगे भी आपको बता देती हूँ, कोई भी चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं हो, किसी भी दल का हो, अगर वो शराब खोलने की बात करेगा तो हम आंदोलन करेंगे, उनका पुतला जलाएंगे। शराबबंदी बिहार में लागू है तो लागू रहना चाहिए। इससे महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा है, उनका घर आबाद हुआ है, उनके बच्चे जो जिनको दूध नहीं मिलता था उनको आज दूध मिल रहा है, उनकी अच्छी परवरिश हो रही है। तो शराबबंदी के लिए जहां तक हमें जो भी करना पड़ेगा हम देखिए, हमारा कोई फाइनेंसर नहीं है, जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है सब लोग, हम लोग आपस में सहयोग करते हैं। अभी तक हमारा बहुत खर्चा हो गया है। तो सवाल है कि अगर जज्बा हो काम करने का, जुनून हो और समाज हित में अगर कुछ करने निकलते हैं तो खर्चा का परवाह नहीं होता है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले हिम्मत देते हैं, रास्ता निकालते हैं। हमारे साथ जितनी महिलाएं हैं सब अपने खर्च से जहाँ भी उनको प्रोग्राम के लिए बोल देती हैं, प्रोग्राम सक्सेस करती हैं। तो हमारा कोई फाइनेंसर नहीं है, हम लोग खुद से सब कुछ करते हैं। ना हमने आज तक सरकार से 1 रुपया लिया है। हमने कहाँ कहा सरकार से कि हम आपके लिए काम हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, हम तो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा घर आबाद हुआ है तो हम उसके समर्थन में काम कर रहे हैं। सरकार नहीं कर रही है कि भाई आप काम करो, हम तो खुद कर रहे हैं। हमारे अंदर की चेतना है कि भाई हमारे लिए सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया तो हमें भी उन लोगों के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, अगर समाज जागरूक होता है, समाज में अगर सुधार होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी उसमें भूमिका रहेगी। तो हम तो अपना रोल अदा कर रहे हैं समाज के बीच में कि भाई नेक काम में हमारा भी कुछ सहयोग हो तो हम समाज को दें। मेरे साथ में प्रतिभा सिंह जी थी और सुधार वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शराबबंदी को लागू रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।